नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग एम में स्वागत है। एक बार फिर से बड़ी अपडेट के साथ नर्सिंग एम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, ये आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्थ सेट 5 मेन एग्ज़ाम के बारे में। जो 7 अक्टूबर को नॉर्थ सेट 5 का मेन एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम कुछ क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। और एम्स नॉर्थ सेट वैकेंसी निकली थी और इस बार 2 भागों में पेपर हुआ था, प्री और मेन। तो प्री का एग्ज़ाम पहले हो गया था, उसके बाद लगभग 20,000 स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुए थे और नॉर्थ सेट 5 के लिए एग्ज़ाम दिया था। तो पेपर है वो मेमोरी बेस्ड टाइप का था। रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ मार्क्स है, उसका अलग से हमने वीडियो बना दिया है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो जो क्वेश्चन हमें मिले हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन की ओर। उससे पहले आप छोटा सा काम कर दीजिए, नर्सिंग एम का सदस्य बन जाइए, नर्सिंग एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नई नई अपडेट आपके लिए लाते रहें। नर्सिंग से जुड़ी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती, हर अपडेट के लिए नर्सिंग एम से तत्पर है। तो साथियों, ये इन्फॉर्मेशन अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर पहला है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो पहला आया था, क्वेश्चन नंबर पहला था इचिंग आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, उसके बाद इचिंग हो जाती है, तो उसको आप क्या कहोगे? एलर्जिक रिएक्शन। तो उस क्रिया को हम कहेंगे एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन को कहते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड लगाते हैं किसी पेशेंट के और उसके इचिंग हो जाती है ब्लड लगाने के बाद, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलर्जिक रिएक्शन। जिन्होंने एलर्जिक रिएक्शन किया है उनका आंसर सही है। ठीक है साथियों, ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोजीशन ऑफ फीटल हेड एट +2 स्टेशन बिलो ischial स्पाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंटिन्यू सेक्शन ऑन एनजी ट्यूब कोजेज मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस नियर ड्राइंग पेशेंट इरविजिबल डैमेज ऑर्गन ब्रेन। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिमेंशिया प्रीकॉक्स इवेंट बाय ईमल क्रेपलिंग। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर्टी 380 वैलिडिटी। जो कॉपर्टी 380 होती है उसकी वैलिडिटी क्या होती है? 10 ईयर, 10 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीनियोसिस एनीमिया। जो इंजेक्शन होता है वो रूट पे क्या लगता है? आईएम रूट पे लगता है। विटामिन B12 होता है वो आईएम इंजेक्शन लगता है। टेबलेट फुरसेमाइड टाइम। जो फुरसेमाइड होती है, जो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है या यूरिन नहीं लगता है, तो फुरसेमाइड टेबलेट का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग टाइम है वो देना चाहिए, क्योंकि अगर नाइट में आप दोगे तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी बार बार यूरिन करने में। तो फुरसेमाइड टेबलेट का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग टाइम। इंजेक्शन आयरन डेक्सट्रेन रूट। जो आयरन की जो टेक्निक होती है रूट की, वो क्या होती है? जेट टेक्निक। ये नंबर हो गए 8, ये 9, ये 10 नंबर क्वेश्चन। तो आयरन जो इंजेक्शन की रूट होती है वो जेट टेक्निक होती है। जेट टेक्निक से आयरन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, एल्डरली पेशेंट डिलेरियम हाइपोक्सिया मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन नंबर 11, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होती है तो पेशेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 12, MRSA कॉन्टैक्ट परकॉशंस, ट्रिपल जी, ग्लव्जेज, गाउन। ठीक है साथियों, गोगल्स। तो इसमें ट्रिपल जी ग्लव्ज है, गाउन है और गोगल्स है। चश्मा लगाते हैं, गाउन पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं और एप्रिन हो गया। फ्लूइड स्टेटस, क्वेश्चन नंबर 13, फ्लूइड स्टेटस चेक इन 3 ईयर, 30% बर्न इन चिल्ड्रन। यूरिन आउटपुट चेक करते हैं। अगर 3 साल का बच्चा 30% नल गया है तो उसका क्या चेक करेंगे? यूरिन आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेशर ऑन सुप्राप्यूबिक एरिया इन यूरिन रिटेंशन पेशेंट, ग्रेड मेन यूआर। क्वेश्चन नंबर 15, एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग सीवीपी लाइन इंसर्जन, चेंज पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर गायनोलॉजी एग्जामिनेशन एम्प्टी ब्लड। जब गायनोलॉजी एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट को क्या कहते हैं? पेशेंट को बोलते हैं कि आप है वो ब्लडर है वो खाली करके आओ। तो ब्लडर, एम्प्टी ब्लडर के बाद है वो गायनोलॉजी एग्जामिनेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्री ओपी पेशेंट फ्लूइड गिवन, मेंटेन हाइड्रेशन। तो प्री ओपी पेशेंट फ्लूइड गिवन कैसे देते हैं? मेंटेन हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रग कोजेज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एपिनेफ्रिन। क्वेश्चन नंबर 19, MMS in नॉर्मल रेंज 100 से 30। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लीशियस ऑफ ग्रैंडियोज, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रग अवॉइड इन हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, पॉजिटिव इनोट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेजाइनल कॉर्ड प्रोलैप्स आफ्टर पोजिशनिंग इंटरवेंशन, कॉर्ड कवर विद वेट स्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बीटी टेकिकार्डिया, ब्रेथिंग डिफिकल्टी, हीमोलाइटिक रिएक्शन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद क्या होता है? बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीटी को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट का हार्ट बीट बढ़ जाए या ब्रीथिंग सांस लेने में तकलीफ हो तो उसको क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे? हीमोलाइटिक रिएक्शन है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं उसके बाद अगर धड़कन बढ़ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है तो उस रिएक्शन को हीमोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट सडन डेवलप हाइपोक्सिया क्रिएटिटी। तो जब टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन करते हैं तो सडन डेवलप हाइपोक्सिया हो जाता है तो क्रिएटिटी। पेनक्रिएटाइटिस पेशेंट एनजी आउटपुट लो, चेक फॉर ट्यूकेआईआर, हेलोपेरिडोन डिस्केंसिया, एट्रोपिन डोज इन चिल्ड्रन। जो बच्चों में एट्रोपिन की मात्रा क्या होती है? 0.001 mg/k। तो एट्रोपिन की जो बच्चों में डोज होती है वो 0.01 mg/kg वेट के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबर पंचर साइड इन चिल्ड्रन, L4 L5 में लंबर पंचर बच्चों में जो लंबर पंचर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? L4 L5 में। फोरिजन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, एल्मिचिज मैन्यूअर, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, क्यूनिडीप, NSAIDs आफ्टर फूड।
ब्रोंकोस्पाम ड्रग, बीटा ब्लॉकर, जो ब्रोंकोस्पाम ड्रग होती है वो बीटा ब्लॉकर होती है। सीवीपी, मेजर आरए प्रेशर, एसटी एलिवेशन इंडिकेटेड, इस्कीमिया एमआई। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले थे, जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए नर्सिंग में सतत पर है। तो मिलते हैं ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।